श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो मैं आज आपको वृंदावन में बंशीवट पर स्थित श्री गोपेश्वर महादेव के बारे में चर्चा करूंगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि भगवान शिव से बड़ा कोई भी श्री विष्णु का भक्त नहीं है। वृंदावन में स्थित ये प्राचीन मंदिर की बहुत ही मान्यता है। कहा जाता है कि जब शंकर जी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण की लीला देखने की, तो गोपी रूप धारण करके वृंदावन आए थे। उसी स्मृति में ये शिव मंदिर बना है। भगवान शंकर ने समय समय पर विभिन्न रूप धारण कर अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया है। तो भगवान शंकर का वृंदावन में विचित्र रूप में दर्शन होता है। आज भी शाम के समय भगवान शिव का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार इस मंदिर में किया जाता है, इस भावना से कि भगवान शिव श्री कृष्ण की रासलीला देखने जाएंगे तथा शंकर भगवान ने गोपी रूप धारण किया था। इसी कारण शंकर भगवान का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। हाँ, तो इस वृत्तांत में काफ़ी प्राचीन कथा प्रचलित है कि जब श्री कृष्ण भगवान 9 साल के थे, तब छोटे बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन में बंशीवट पर महारास का उद्घोष किया था। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी। सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे थे कि हमें भी महारास में शामिल होने का मौका मिल जाए। सब श्री कृष्ण का रास लीला देखने के लिए लालायित हो रहे थे। दूर दूर से गोपियाँ दौड़ी चली आ रही थीं। तो गोपियाँ तो पूर्व जन्म की ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थीं। वे महारास में शामिल होने के लिए आतुर हो रही थीं। तो ललिता सखी को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि महारास में देखने के लिए कोई भी पुरुष न आए। ये जानकारी ललिता सखी को दे दी गई थी। हमेशा एकांत में बैठकर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण महारास करने जा रहे हैं, तो वे अत्यंत ही खुश हुए और अपनी तपस्या को छोड़कर वे श्री वृंदावन धाम आ गए और बड़े ही आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लगे। पर द्वार पर ही उन्हें ललिता सखी ने रोक लिया और कहा कि महारास में शामिल होने के लिए तो स्त्रीत्व जरूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और तुरंत ही वह स्त्री रूप में आ गए और बड़ा सा लंबा सा घूंघट निकालकर महारास में चले गए। वहाँ सब उनको गोपियाँ बड़े ध्यान से देख रही थी और कह रही थी कि ये बड़ा लंबा चौड़ा सा कौन गोपी है, इतनी लंबी चौड़ी सी, पहचान में नहीं आ रही है। और वो गोपियों की भीड़ में जाकर खड़े हो गए। लेकिन श्री कृष्ण को तो पता चल ही चुका था कि भगवान शंकर गोपी का रूप धारण करके महारास में उपस्थित हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू किया जाए, क्योंकि शंकर भगवान सब गोपियों के पीछे जाकर खड़े हो गए थे कि कृष्ण को ना पता चले कि मैं रास देखने आया हूँ। इतना ही सुनते भोलेनाथ ने क्या कहा, जब श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज पीछे से शुरू किया जाए, तो इतना ही सुनते भोलेनाथ घबरा गए और लंबा सा घूंघट निकाल कर फिर सबसे आगे आकर खड़े हो गए। वैसे ही फिर श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे आगे से शुरू किया जाए। तब महादेव ने फिर दौड़कर पीछे पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने फिर कहा रास पीछे से शुरू होगा। इस तरह कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा कि रास आगे से शुरू होगा, रास पीछे से शुरू होगा। बाकी करोड़ों गोपियां खड़ी होकर बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण और महादेव के बीच की ये लीला को देख रही थी और सोच रही थी कि कौन सी गोपी है जो इतनी लंबी चौड़ी है और बार बार शर्मा शर्मा कर आगे पीछे भाग रही है। कभी आगे आती है तो कभी पीछे भागती है। और श्री कृष्ण भी उसको परेशान करने के लिए बार बार
कभी आगे का नाम लेते हैं, आगे से रास होगा, कभी पीछे का नाम लेते हैं कि पीछे से रास होगा। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने महारास चंचल गोपी से शुरू होगा ऐसा कहा कि जो गोपी वहाँ चंचल है, सीधे बैठ नहीं रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, तो रास जो है वही गोपी शुरू करेगी। और ये कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से पुकारा, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका महास्वागत है इस महारास में। और सभी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। तभी से भगवान शिव वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में साक्षात निवास करते हैं। रोज शाम को गोपी रूप में श्रृंगार किया जाता है। नित्य रास के लिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप जब कभी भी वृंदावन आइएगा तो श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने जरूर जाइएगा। बोलो श्री गोपेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। प्रयास करूँगी कि कल किसी नए प्रसंग से बारे में आपसे चर्चा करूँ। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो अगर आप मेरी ऑडियो सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से खबरी ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कीजिए, जिससे आपके पास हर ऑडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगती है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, कर सकते। कथा सुनने के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में श्री राधा रमण लाल की जय अवश्य लिखिएगा। अगर आपको राधा रमण लाल जी से प्यार है तो हार्ट शेप में दिए गए साइन टच जरूर कीजिएगा। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।